अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, एक तरफ इमरान खान जेल के अंदर बैठे हुए इस पूरी हुकूमत के ऊपर और इस पूरे निज़ाम के ऊपर भारी हो चुके हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान को हराने के लिए लोगों ने इनको वोट तो नहीं दिया, तो अब ये लोग इमरान खान की जान लेने के पीछे तुले हैं। इससे पहले भी इमरान खान की जान लेने की कोशिश की गई, वो सब कुछ पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो या वज़ीराबाद के अंदर इमरान खान के ऊपर हमला हो, वो भी पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से इमरान खान को मीडिया के ऊपर बैठकर खुली धमकी दी गई और इमरान खान को कत्ल करने के हवाले से भी बात की गई। अब इसके ऊपर मैं डिटेल्स के साथ आपसे बात करूंगा, लेकिन इसके अलावा जो दो अहम खबरें हैं वो ये हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा करने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, और यकीनन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा होगा। इसके साथ साथ जो गैस की कीमतें हैं और इसके अलावा जो बिजली की कीमतों में भी बहुत बड़ा इजाफा देखा जाएगा। इसके पीछे वजूहात क्या हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा, और इनके अंदर कितना इजाफा किया जाएगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन एक और बड़ी खबर है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बड़े रहनुमा हैं उनकी जानिब से भी बगावत का ऐलान कर दिया गया है। अब सबसे पहले चलते हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ। मुस्लिम लीग नून, जिसके साथ 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने एक बहुत बड़ा हाथ किया, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम लीग नून ये दावे कर रही थी कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उनके साथ जो कुछ किया गया वो सब कुछ आपके सामने है। खैर, मुस्लिम लीग नून के 4 बड़े रहनुमा हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून से तकरीबन अलहदगी का ऐलान कर दिया है। वो कौन से रहनुमा हैं? इनके अंदर शामिल हैं जी जावेद लतीफ़, राना मशहूद, ख्वाजा साद रफ़ीक और राना सनाउल्लाह। अब राना सनाउल्लाह के हवाले से हम इसके हवाले से कंफर्मेशन नहीं कर सकते, लेकिन आपको याद होगा कि आने वाले दिनों के अंदर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसके अंदर तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातें भरपूर तैयारी के साथ उतरने के लिए तैयार हैं। अब खबर यह है कि ये जो 4 रहनुमा हैं, इनके साथ साथ कुछ रहनुमा और भी हैं जिनकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खबर यही है कि वो भी आने वाले ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे, और उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि अब मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, या आप इसको सादे अल्फाज में कहें, वो अब खौफजदा हो चुके हैं कि अब तहरीक इंसाफ का मुकाबला वो अवाम के अंदर नहीं कर सकते, इसीलिए इमरान खान को कत्ल करने की धमकियां भी दी जा रही हैं। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है, और जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताया, यानी जावेद लतीफ़, राना मशहूद या ख्वाजा साद रफ़ीक, ये वो रहनुमा है जो मुस्लिम लीग नून के साथ बहुत अरसे से हैं, और ये ख़ास तौर पर नवाज शरीफ के ग्रुप के हैं। तो अब इन्होंने एक वाज़ेह तौर पर बात कर दी है कि जी हम आने वाले इंतखाबात के अंदर, यानी जो ज़मीनी इंतखाबात होंगे उसके अंदर हम किसी भी सूरत हिस्सा नहीं लेंगे। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये है कि जी राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान को खुलेआम कत्ल की धमकी दी गई है। एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान जब तक यहाँ पर मौजूद हैं, यानी इमरान खान जब तक ज़िंदा हैं, तो किसी भी सूरत मामला ठीक नहीं हो सकते। अब मामला ठीक करने का मतलब क्या है? मामला ठीक करने का मतलब ये है कि जी तहरीक इंसाफ को अपने साथ में ला लिया जाए, और उनको भी कुछ वज़ारतें देकर उनको भी ठंडा कर दिया जाए कि जी अब आप भी हुकूमत करें और हम भी हुकूमत करते हैं, और पाकिस्तान की अवाम का कोई भी ना सोचे। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने तो किसी भी सूरत इनसे डील करने से इनकार कर दिया है, तो राना सनाउल्लाह ने टीवी पर बैठ कर ये कहा है जो इमरान खान का जो वजूद है, जब तक वो है तब तक मामला सेटल नहीं हो सकते और ना ही किसी सूरत बात की जा सकती है। अब बात ना करने की वजह यह है कि इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जी इनसे किसी भी सूरत बात नहीं की जाएगी। हाँ, इमरान खान ने, आपको याद होगा, इंतखाबात के ऊपर बात करने की बात की थी, लेकिन इमरान खान ने कहा था इसके अलावा डील के हवाले से किसी भी सूरत कोई बात नहीं की जाएगी। कल मैंने आपको एक खबर दी थी कि इमरान खान से जेल के अंदर 4 से 5 लोगों ने, जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की थी और इमरान खान को ये कहा था कि आप डील कर लें, बातचीत कर लें और वो आपको जेल से बाहर निकाल देंगे। जिसके बाद इमरान खान ने बड़ी सख्ती से रिएक्शन दिया, और इमरान खान से शायद अब वो रहनुमा दोबारा मुलाकात करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो बहरहाल इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है जी कि जेल के अंदर रह सकता हूँ, मेरी लाश जेल से बाहर आ सकती है, लेकिन किसी भी सूरत डील के तहत मैं जेल से बाहर नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान की अवाम की आज़ादी की जंग लड़ रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि नवाज शरीफ भी बीमारी का बहाना बनाकर लंदन फ़रार हो गए थे, और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम ने तो चलें बदला लिया ही लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोगों ने भी इनको वोट नहीं डाला। उसकी मिसाल आपके सामने मानसहरा से भी है। मानसहरा के अंदर मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई। ये वो नशिस्त है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून कामयाब होती हुई आई है। लेकिन 2024 के अंदर जो इंतखाबात हुए उसके अंदर आपने देखा कि पाकिस्तान की अवाम ने इनको बिल्कुल भी वोट नहीं दिया। अगर हम लाहौर के हवाले से बात करें तो लाहौर के अंदर भी आपने देखा
डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार चुके थे और बहुत बड़ी लीड से हार चुके थे, लेकिन उनको जिस तरीके से यहाँ पर भी जितवाया गया वो भी पाकिस्तान की आवाम बखूबी जानती है। और इसके हवाले से मैंने डिटेल के अंदर वीडियो लगाई थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो आप जाएँ और ज़रूर देखें। अब राणा सनाउल्लाह का इमरान खान को धमकी देना एक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और खुलेआम मीडिया के ऊपर धमकी देना यकीनन ही कोई छोटी बात नहीं है। इससे पहले आपको याद होगा कि इमरान खान के ऊपर नवंबर 2022 के अंदर फायरिंग हुई थी, और उस वक़्त जनाब राणा सनाउल्लाह भी मौजूद थे। उसके अलावा इमरान खान के ऊपर 18 मार्च और 19 मार्च के ऊपर भी कातिलाना हमला किया गया था, जब इमरान खान अदालत के अंदर पेश हो रहे थे। वो सब कुछ भी आपके सामने है। अब जो राणा सनाउल्लाह की जानिब से धमकी दी गई है, इसके ऊपर अदालत को नोटिस लेना होगा। जो तहरीक इंसाफ की सोई हुई लीडरशिप है, उसको इस हवाले से एक्शन लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाएँ, अपना हाई कोर्ट्स में जाएँ, वहाँ पर इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाएँ। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। तहरीक इंसाफ चाहे तो वहाँ पर राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा सकती है और कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। अब देखना ये है कि ये सोई हुई लीडरशिप कब जागती है, क्योंकि इमरान खान के नाम के ऊपर ये कौमी असम्बली के अंदर तो पहुँच गए, लेकिन इनके अंदर इतनी अक्ल नहीं आई कि जिसके नाम के ऊपर ये कौमी असम्बली के अंदर पहुँचे हैं, उसका क्या करना है। अब इमरान खान की जान को शदीद ख़तरा है। ये इमरान खान की बहनें भी इस चीज़ का एतराफ़ कर रही हैं और बार बार इस चीज़ की तस्दीक भी कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कान धरने के लिए तैयार नहीं है। क्यों क्यों धरेगा कान? क्योंकि इन लोगों को इमरान खान से ख़तरा है, तो ज़ाहिर है ये चाहेंगे कि इमरान खान को कुछ हो और हमारी सियासत यहाँ पर स्टेबल हो। क्योंकि इमरान खान जब तक पाकिस्तान की सियासत के अंदर हैं, इनको किसी भी सूरत यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। और जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आए, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासत किस तरीके से हमेशा के लिए तब्दील होकर रह जाएगी। इमरान खान को रस्ते से हटा दिया, उसके बाद मामलात को आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि IMF के साथ इन्होंने जो शराइत उनकी मान ली हैं, वो बड़ी ही सख्त शराइत हैं। ये मीडिया आपको नहीं बताएगा, और ये जो एंकर्स हैं, ये तो कतई नहीं बताएंगे, क्योंकि ये जिस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल्ड मीडिया है, यहाँ पर कोई भी मामला ठीक तरीके से बताए ही नहीं जाते। तो अब हम लोग आपके पास हैं, हम आपको बताते हैं कि मामला क्या है। IMF के साथ जी इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, सिर्फ $1 अरब लेने के लिए इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दी है IMF के हाथ। IMF की जानिब से भरपूर तरीके से अपनी शराइत मनवाई गई हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ी शर्त ये थी कि बिजली की कीमतों में और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर भरपूर इजाफा किया जाएगा। और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन ₹50 फ़ी लीटर जो है पेट्रोल वो महंगा करने की जो है इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि IMF की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि जी आप जो सेल टैक्स है वो लगाएं, और जो लेवी है उसको भी ₹60 तक लेकर जाएं। तो आप इस अंदाजे से इसका अगर हिसाब लगाएं तो तकरीबन ₹50 फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया जाएगा। और पाकिस्तान की जो अवाम है उनको ईद से पहले एक ईदी दी जाएगी, और मुमकिन यही है कि आने वाले वक्त के अंदर ये तकरीबन तकरीबन जो है फ़ी लीटर मज़ीद बढ़ा दिया जाए। और अगर हम इसको हिसाब करें तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमत होगी वो तकरीबन ₹350 फ़ी लीटर तक भी जा सकती है, और डीज़ल की कीमत के अंदर भी इजाफा किया जाएगा। बिजली की कीमतों के हवाले से तो जनाबे वाला जुलाई के अंदर आपको ज़बरदस्त तरीके से बिल आएंगे, और आपसे हर तरह से ये लोग बदला भी लेंगे कि आपने इनको वोट क्यों नहीं डाला। और IMF भी अपने तरीके से पैसे निकलवाएगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कर्ज लिए हुए हैं, अब $26 अरब इस साल वापस करना है। पाकिस्तान के पास पैसा कोई नहीं है, और जो टोटल पैसे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं इस वक्त, वो हैं सिर्फ और सिर्फ $8 अरब। $8 अरब में से $6 अरब वो हैं जो कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के पास रखवाए हुए हैं। और ये वो पैसा है जिसको सऊदी अरब ने कहा है कि जी आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने सिर्फ अपने पास रखना है, ताकि आपको कोई कुछ कह ना सके, आपकी मईशत स्टेबल रहे। और इसके अलावा जो $2 अरब है वो चीन से या IMF से लेकर इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। तो टोटल पाकिस्तान के पास लगाने के लिए पैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जेबें भरी हुई हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 70 सालों के अंदर से या 75 सालों में से इमरान खान के दौर के 3 साल निकाल दें, उसके अलावा जितना कर्ज लिया गया वो कहाँ पर गया? अब जितना कर्ज पाकिस्तान की जानिब से लिया गया था, पाकिस्तान को तो दुबई या इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब तक पाकिस्तान के हालात ये हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है। पेट्रोलियम की कीमतों का आप अंदाज़ा करें, ये सूरत हाल कहाँ पर है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोग यहाँ पर डिग्रियाँ तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके पास जॉब नहीं है, रोज़गार नहीं है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, ज़रूरत की अशिया महंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि वो पैसा गया कहाँ पर? तो बहरहाल जब इनसे सवाल करेंगे तो मामलात हमारे लिए ख़राब होंगे। इसी तरह अगर हम बिजली के हवाले से बात करें, तो जो बिजली का फ़ी यूनिट है वो इस वक्त तकरीबन 70 से 80 रुपये तक लग रहा है, और आने वाले दिनों में तकरीबन 100 तक चला जाएगा। अब एक और ख़बर ये है जी कि पंजाब असम्बली के अंदर आज तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर की जानिब से एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की गई,
और उन्होंने जनाब वाला मरीम नवाज़ को चैलेंज कर दिया है कि जी आप जो मंसूबे बना रही हैं या मंसूबों का इफ्तिताह कर रही हैं वो तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर बन चुके थे और उनका इफ्तिताह भी किया जा चुका था, तो आप किस तरह उनका दोबारा से इफ्तिताह कर रहे हैं। तो उनकी जानिब से एक मरीम नवाज़ को चैलेंज दिया गया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर पंजाब के अंदर 52 मंसूबे लगाए गए, वो मंसूबे तहरीक इंसाफ के हैं। इसके अलावा आपको मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी एक मंसूबा बता दें जो कि मरीम नवाज़ से इससे हट कर जिसका इफ्तिताह किया हो। अपोजिशन लीडर का यही कहना था कि जी 52 मंसूबे हैं जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बनाए गए थे, तो अब आप बता दें इनसे हट के कि आपने कौन सा मंसूबा शुरू किया है, तो मैं इनसे खड़े होकर यहाँ पर माफ़ी मांगूंगा। अब सूरत हाल ये है कि जी मरीम नवाज़ और उनकी जो काबीना है उन्होंने पंजाब को टिकटॉक समझ कर चलाना शुरू कर दिया है, और ये मुस्लिम लीग नून भी कहती है कि जी मरीम नवाज़ को टिकटॉक बनाने का बड़ा शौक है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पंजाब को चलाया जा रहा है। मरीम नवाज़ कभी किसी हस्पताल में चली जाती हैं, कभी किसी स्कूल में चली जाती हैं, और पाकिस्तान की आसानी के लिए, पाकिस्तान की अवाम को सुकून देने के लिए जी उन्होंने कहा है कि जी अब मैं बाय रोड नहीं सफ़र करूँगी, अब मैं जो है हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करूँगी ताकि पाकिस्तान की अवाम को तकलीफ़ ना हो सके। तो अब ज़ाहिर है ये पेट्रोल वो है जो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसे से इस्तेमाल होना है, और पाकिस्तान की जो अवाम है वो किसी भी सूरत में से सवाल नहीं कर सकती। अगर करेगी तो उनके साथ जो सलूक किया जाएगा वो सब कुछ आपके सामने है। बहरहाल पाकिस्तान की तकदीर यही है कि जी शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा, और जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान को कत्ल करने की जो धमकी दी गई है, इसके ऊपर देखते हैं कि मामला क्या बनते हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत है उसके हवाले से भी मैंने आपको बताया। मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जिस तरीके से नवाज शरीफ का जो ग्रुप था उसको जिस तरीके से हरवा कर साइड पर कर दिया गया, वो सब कुछ भी आपके सामने हिज़्ब का जो ग्रुप सामने आ रहा है वो शहबाज शरीफ के लोग हैं या मरीम नवाज़ के लोग हैं जिनको जितवा कर उनके सामने ला दिया। अब और जो बड़ी खबर ये है कि जी IMF की तमाम शराइत को मान लिया गया है, और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों को में भी इजाफा कर दिया गया है, और आने वाले दिनों में मजीद इसका इजाफा किया जाएगा। बहरहाल जो हुकूमत धोस और धांधली के साथ आती है वो किसी भी सूरत अपनी आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। इसकी मिसाल हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं। वस्सलाम।